तो शुरुआत करते हैं 100 दिनों के प्रीलिम्स के इस महा शुरुआत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहां पर हर दिन क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। और याद करिएगा लास्ट ईयर मैंने 14 फरवरी से ही शुरू किया था आज का अखबार विद आरएफआर, और वहां से धुआंधार क्वेश्चन फंसे थे जो मैंने क्वेश्चन कराए थे एग्जाम में, डायरेक्टली प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन आए। तो स्वागत है आप सभी का, और मैं उम्मीद करता हूं वॉइस क्लियर आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोश और जज्बे के साथ। एक बार जय हिंद लिखकर करिए और पूरा फोकस करिए आज के क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास खबरें मैं लेकर आता हूं, ऑथेंटिक सोर्सेज से लेकर आ रहा हूं और इस माध्यम से लेकर आ रहा हूं कि आपके क्वेश्चन डायरेक्टली फंसे। तो लास्ट ईयर जो लोग मेरे साथ आज का अखबार विद आरएफआर में थे उनको पता होगा कि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आए थे। तो फिर वही शुरुआत करते हैं, रोज हम करेंगे क्वेश्चन और इसके माध्यम से आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होगी। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं 100 दिनों में प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें, जो मेरी सुपर बुक्स हैं, सुपर नोट्स हैं, वो सभी आपके पास पहुंच रही हैं और इसका फीडबैक जबरदस्त आ रहा है दोस्तों, बहुत जबरदस्त इसका फीडबैक है। और इसके फीडबैक के माध्यम से हम लोग ने बहुत जबरदस्त काम किया। आपके जो टेक्स्ट की प्रॉब्लम थी, कहां पढ़े, ऐसा क्या पढ़े जहां पर वो हमारा संपूर्ण कवरेज हो जाए और हमारे क्वेश्चन लगे। 8000 क्वेश्चन डेली वाइज हम कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सुपर नोट्स के साथ, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज के तैयार हैं? यस। तो आज का अखबार विद आरएफआर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए रेडी हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और सोर्स इसका गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, मैंने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सुधार किया, नई चीजें की हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहां पर बताता जा रहा हूं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस एक शब्द, अभी आपने देखा कि जो बजट सत्र चल रहा है उसमें नए नए डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही, सभी लोग अवेयर हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप जो है संसद टीवी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके उजांग सर यहां बैठे हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड यूज किया गया रिफॉर्म एक्सप्रेस शब्द का प्रयोग हाल के वर्षों में भारत के संदर्भ में किसका संकेत देता है? जो रिफॉर्म एक्सप्रेस हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं, तो एबीसीडी में अगर हम बात करेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, केवल बजट में पूंजीगत वृद्धि के लिए, राइट, पहला है। इन बजट जो है हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लिए, निरंतर नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधारों की तेज गति के लिए जो लगातार हम लोग जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसके लिए, केवल रेलवे क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए, यानी कि जो हम लोग रेलवे क्षेत्र का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए, या केवल विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए यानी कि एफडीआई के लिए हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। जल्दी से मुझे सभी लोग, एक एक बच्चा मुझे कमेंट चाहिए, मैं नाम पढ़ रहा हूं। ज्योति राय ने जवाब दे दिया है, वंदना विश्वकर्मा, वेरी नाइस, कीप इट अप। और ये कुसुम का भी मैसेज आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, कीप इट अप। चलिए बहुत बढ़िया, अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, जल्दी से फटाफट आंसर लिखिए, बहुत बढ़िया। मुझे फास्टेस्ट आंसर चाहिए, आज हम ये सारे क्वेश्चन यहां से करके जाएंगे। सभी लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, तो अपनी कॉपी में रखिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अगर हम यूपीआई को बात करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो यूपीआई आपने देखा होगा बहुत चर्चा में रहा, पूरी दुनिया इसको बहुत ज्यादा एडमायर कर रही है। तो अगर हम यूपीआई के लिए बात करें तो यूपीआई के रेफरेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट कथन है, इस पर विचार करिए। यह केवल सरकारी भुगतान तक सीमित है, इट इज ओनली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पेमेंट्स। ये नीति, तकनीकी और सेवा वितरण के समन्वय का उदाहरण है, यानी कि पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी है और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, यानी कि इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है कि या गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम नहीं है। केवल एक, केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी 1 2 एंड 3, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। ए ओनली 1, बी 2 एंड 3, सी ओनली 3, डी 1 2 एंड 3। कौन सा आंसर होना चाहिए? कम ऑन फास्ट, बहुत तेजी से पिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? यस लिखिए, यस वी आर रेडी। कॉपी में लिख लिया, देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। वेट करिए मेरे साथ आखिरी तक, सही आंसर जान के जाइएगा। एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसको लिखिएगा कॉपी में, ताकि अगर आपने संसद टीवी को नहीं देखा, अगर आप जो है पीआईबी नहीं पढ़ते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स पे जो विज्ञप्तियां आ रही है वो नहीं जानते हैं, घबराने की बात नहीं है, मैं यहां पर उसको आज कवर करा के जा रहा हूं। राइट, वेरी नाइस। और जो लोग पहली बार आए जान लें कि ये 14 तारीख को लास्ट ईयर क्लास मैंने शुरू की थी और धुआंधार क्वेश्चन फंसे थे, तो बी रेडी फॉर दैट रिवोल्यूशन। सेम वही चीज, जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी, यूपीएससी में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जैम ट्रिनिटी। तो अभी गवर्नमेंट पूरे साल का, आप लोगों को याद होगा, जो लोग यूपीएससी देने जा रहे हैं वो एक चीज याद रख ले कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी गवर्नमेंट जो है पूरा जो भी विज्ञप्तियां, इंडिया ईयरबुक का भी टाइम हो गया है और सभी मंत्रालय अपनी एनुअल रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है इस तरह से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो बी रेडी फॉर दैट, आप इसके लिए तैयार हो जाइए।
जनधन आधार मोबाइल त्रिमूर्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि हम इसके मुख्य उद्देश्य की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, जनधन आधार और मोबाइल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है विदेशी व्यापार को बढ़ाना, राइट, यानी कि फॉरेन के जो हमारा जो है वो ट्रेड को बढ़ाना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत करना और लोगों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम से अटैच करना, केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ाना यानी डिजिटल पेमेंट्स को जो है ओनली डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज करना, केवल शहरी विकास को बढ़ावा देना यानी ओनली अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस करना। जल्दी से मुझे बताइए जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल जो ट्रिनिटी है इसका मेन पर्पस क्या है। बहुत बढ़िया जो है आपने देखा कि इस पर बहुत डिबेट हुई है और यहां पर जो है राज्यसभा में भी इस पर डिबेट हुई, बहुत शानदार। जल्दी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते ही फोकस करते हुए जाना है इस पे, ठीक है, जाना है ना। मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं कहां तक हुआ। तो आंसर इसका करिए, भी मैं आपको बताता हूं, लास्ट तक रुके रहिए ताकि मैं आपको आंसर बता सकूं कि आंसर इसका क्या होगा। प्रीलिम्स के नोट्स पढ़कर अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं बैच 100 डेज श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स, जहां पर सुपर नोट्स 8000 क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, रिवीजन सब कुछ उपलब्ध है। यानी ये लास्ट चांस है अपने आप को यूपीएससी प्रीलिम्स में आगे ले जाने का। दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मेरे साथ जुड़े। अब ये जो इस बार का है मैं पहले बता दे रहा हूं, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, पढ़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है, आपको पता होगा इंडिया एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, एआई समिट लेकर आ रहा है। तो जो एआई समिट को लेकर आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की अगर हम बात करें, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एआई पे एक बार इस बार मुझे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को लगता है तो कमेंट मुझे बताइए कि हाँ सर इस बार एआई में इतना कुछ हुआ, भारत ने अपना एआई मॉडल अभी लॉन्च किया। लेकिन ये जो एआई समिट है, एआई इंपैक्ट समिट, ये पूरी दुनिया के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करने जा रहा है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इस बार हमें भी लग रहा है कि बहुत चांसेस है इंडिया के जो भी एआई के इनपुट्स हो रहे हैं उस पर काम, तो ये समिट आप याद रखिएगा, इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी ये आपको भी कंटिन्यूएशन में रखना और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये एपेक्स सम्मेलन है और यहां से पॉलिसी मेकिंग दुनिया को गवर्न करेगी। तो इंडिया हो सकता है कि आने वाले टाइम में एआई पॉलिसी मेकिंग का पॉइनियर बन जाए, याद रखिएगा इसको। तो ये ग्लोबल नॉर्थ द्वारा आयोजित पहला एआई सम्मेलन है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल नॉर्थ क्या कॉन्सेप्ट होता है ये, तो ये आपको पता होने कि ग्लोबल नॉर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट एआई जो है कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला एआई शिखर सम्मेलन है, ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल निजी कंपनियां भाग लेंगी, निजी कंपनियां केवल आ रही, प्राइवेट सेक्टर जो एआई में डेवलप करना चाहते हैं। ये केवल भारत तक सीमित सम्मेलन है या ये केवल जो है भारत का ही सम्मेलन है, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए। और अगर क्वेश्चन अच्छा हो तो एक हार्ट जरूर भेज दीजिएगा। वैसे भी आज आपका जो है इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, तो मैं आपको आज के दिन डिस्टर्ब कर रहा हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बढ़िया से जो है आज यहां पर आप कमेंट करके मुझे बताइए क्वेश्चन कैसा है। इस पर नजर गई आपकी, कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एआई कॉमन्स और शेयर्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, दो वर्ड निकल कर आए, जल्दी से कॉपी में लिखिए फटाफट। एआई कॉमन्स और शेयर्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें जो है दो प्रपोजल भी रखे जाने वाले हैं, एआई कॉमन्स एंड शेयर्ड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो भारत का अपना ओरिएंटेशन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा? तो कहता है कि एआई को केवल विकसित देशों तक सीमित रखना, वैश्विक सहयोग और संसाधनों को साझा उपयोग बढ़ाना, यानी कि जो आपका ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं और जो रिसोर्स को शेयर्ड वे में यूज करना, ताकि बहुत से ऐसे देश हैं जो इसका यूज कर सके जिनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सौर उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि मिलिट्री जो है उपयोग को बढ़ावा देना, और डेटा के मुक्त प्रवाह को रोकना, जो ये फ्री फ्लो ऑफ डेटा है इसको रोकना, कंस्ट्रेंड करना, ठीक है, ताकि जो अपने देश का डेटा वो अपने लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। बहुत तो दोस्तों ये एक बात याद रखिएगा, जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए, और डेली हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जिनको चाहिए व्हाट्सएप कर दें यहां पर, ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे। अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो 8285 ये मेरा नंबर है, 8285894079, इस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप। और जो डेली हम लोग जो लोग हम लोग डेली आजकल करंट अफेयर्स बना के दे रहे हैं, बहुत क्रक्स, बहुत प्रिसाइज, टू द पॉइंट, वो कैसा है मुझे जल्दी बताइए, उसके बारे में आप लोग की क्या ओपिनियन है बताइए। और अगर आपको भी वो फ्री चाहिए, कल भी हमने शेयर किया था, तो आप व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए, ठीक है। और सारे के सारे जितना भी हम माइंड मैप बना रहे हैं वो हम अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे,
बहुत इजी है। आपने कहा पढ़ने में इतना आसानी, 5 मिनट में सारे के सारे जो है टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बी रेडी फॉर दिस। 8285894079 यहां पर हम काम करेंगे, और इसके साथ साथ हम उसको मैगजीन फॉर्म में भी बनाकर दे रहे हैं ताकि माइंड मैप यूं चुटकियों में पढ़ा जा सके, हिंदी और इंग्लिश में। तो जिसको जिसको चाहिए, जैसे यहां पर लिखा है विनय ने कि बहुत सुपर्ब है सर, थैंक यू सो मच। तो 8285894079 आज की भी पीडीएफ चाहिए तो इसको आप मैसेज कर दीजिएगा, हम वहां पे ग्रुप में डाल देंगे आपके, ठीक है। तो एक ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि हमें शेयर करने में आसानी रहे। अमित लिख रहे हैं सर सुपर से भी ऊपर है, थैंक यू सो मच अमित। और इजी अंडरस्टैंडिंग है, कीर्ति ने लिखा है। टॉपिक कवर हो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, बैलेंस अप्रोच के साथ है, और वो पूरा फोकस उसका प्रीलिम्स का है, क्योंकि इस बार मुझे सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में रिजल्ट अपने यहां से चाहिए, मैं निकलवा कर रहूंगा, और इसीलिए मैंने 100 दिन का ये कार्यक्रम शुरू किया है। जिसको जिसको प्रीलिम्स में डर है इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। जो भी चीजें हैं एक बार मैं फिर से जो आना चाहूंगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी जो ये बैकएंड में चुपचाप काम कर रहा था वो किस लिए था। अब लगभग सारी चीजें आपके सामने आ गई। कल मैंने आपको जीएस का भी इनपुट भेजा, यानी कि अब चीजों को मैंने कहा था मेरा चैलेंज है कम से कम टाइम में आपको वो चीज करा देना, और जो मैंने आपसे वादा किया था अब आप मुझे बताएंगे मैंने वो पूरा किया कि नहीं किया। आज 8000 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल यूपीएससी 2025 के पैटर्न पे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे किया है। जो नोट्स हैं आपके, जो सुपर नोट्स आपको मिल रहे होंगे, ये डेफिनेटली डैम श्योर। इसने कल मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे पहले के नोट्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो ये नोट्स आपने भेजे हैं, जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग नोट्स है, जो क्रैक कोड है यूपीएससी का, इसने पूरी जिंदगी बदल दी। इतनी इंफॉर्मेशन एक जगह इतने कम टाइम में पढ़ने के लिए नहीं मिला है, तो डेफिनेटली, और हम उसको पढ़ा भी रहे हैं। आज मैं रिवीजन भी कराऊंगा, आज मेरा जो है मेंटरशिप का भी टाइम है, उस पर बात करूंगा आप लोगों से। तो अगर अभी तक नहीं गए हैं तो इसमें जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स भी इसमें सब कुछ है, मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस है। तो जितने भी लोग हैं तैयार हो जाइए बिल्कुल धुआंधार करके। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं। और सुबह सुबह ये क्लास मेरी RFR रेगुलर रहेगी।